गुज़िश्ता दिनों कोपेमाई के मैदान से एक बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर मौसूल हुई और ये अफ़सोसनाक ख़बर एम मुराद सतपारा की वफ़ात के हवाले से थी, जो कि ब्रॉड पीक के एक्सपीडिशन के दौरान सर पर एक पत्थर लगने से जाँ बहक हुए। और मुराद सतपारा, जिनका नाम आज सब जानते हैं, शायद उनके रिकॉर्ड्स के बारे में लोग बहुत कम जानते होंगे कि मुराद सतपारा एक ऐसा कोपेमा था कि जिसके आगे पहाड़ों की बुलंदियां झुकती ही जाती थी। जब मुराद सतपारा पहाड़ पर कदम रखते थे तो फासले सिमटते जाते थे और जो चैलेंजेस थे वो खुद ब खुद उनके सामने सरनिगू होते जाते थे। मुराद सतपारा ने सबसे पहले ब्रॉड पीक पर ही, जहां पर उन्होंने इस बार अपनी आखिरी सांसें ली, एक रेस्क्यू मिशन किया था और 40 से ज़्यादा लोगों को तन तन्हाई वो रेस्क्यू कर लाए थे। उसके बाद उन्होंने एक और रेस्क्यू मिशन सरअंजाम दिया था तकरीबन 2 साल पहले, जिसमें वो एक अफ़गान क्लाइंबर अली रज़ा सखी की डेड बॉडी 7900 मीटर की बुलंदी से, K2 की बुलंदी से बाहिफाजत उतार कर ले आए थे। और ये वो रिकवरी मिशन था जिस पर दुनिया के जाने माने कोपेमाओं ने इनकार कर दिया था और कहा था कि ये एक ख़ुदकुशी मिशन है। लेकिन मुराद सतपारा ने इस चैलेंज को कबूल किया और अपनी टीम के हमरा जाकर वो इस डेड बॉडी को, जो कि अली रज़ा सखी अफ़गान कोपेमा की थी, उसको बाहिफाजत न सिर्फ नीचे उतार लाए बल्कि उसको अफ़गानिस्तान भी पहुँचा दिया। तीसरा कारनामा उन्होंने इस साल सरअंजाम दिया और 8200 मीटर की बुलंदी पर, K2 की बुलंदी पर, बॉटल नेक के करीब से, वो हसन शिगरी, जो कि ज़िला शिगर के रहने वाले थे और गुज़िश्ता बरस उनका K2 पर इंतकाल हुआ था, उनकी डेड बॉडी बाहिफाजत उतार के लाए और उनके घर तक पहुंचाई और उनके घर वालों ने आखिरी दीदार करके उनकी तदफीन की। पहचान पाकिस्तान की जो आज की किस्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने इस अजीम कोपेमा के नाम पर की है, एम मुराद सतपारा को डेडिकेट की है, ताकि उनकी जो यादें हैं हम न सिर्फ उनको ताज़ा कर सकें बल्कि आपको भी उन यादों में शामिल कर सकें और आपको ये दिखा सकें कि पाकिस्तान में कैसे कैसे अनमोल हीरे मौजूद हैं कि जो जब कोई चैलेंज कबूल करते हैं तो वो दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो मुराद सतपारा का कारनामा आप भी देखें। ये गांव, जिसे लैंड ऑफ हाईलैंडर्स कहना शायद ज्यादा मुनासिब होगा, कि रिहायशी चंद नौजवान पहाड़जादों से हमारी मुलाकात हो गई। बुलंद पहाड़ों का गुरूर तोड़ने वाले इन नौजवानों के पास जुर्रत और बहादुरी की एक से बढ़कर एक दास्तान थी। इन्हीं दास्तानों में से 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक पर मुहिमजोई के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की एक नाकाबिले फरामोश कहानी हमारे मन को भा गई। मुहिम जोई के दौरान हमारे टीम मेंबर के साथ कुछ मसला हुआ तो हमें भी इसके साथ नीचे कैंप 1 उतरना पड़ा। अगले रोज कैंप 4 पर हादसे की इत्तला मिली कि एक दूसरे टीम मेंबर के साथ मसला हो गया है, आपको वापस ऊपर आना पड़ेगा। इत्तला मिलने पर मैं अपने टीम मेंबर और एक दूसरे पोर्टर के साथ कैंप 4 की तरफ रवाना हो गया। जब हम ऊपर पहुंचे तो पता चला कि एक कोह पैमाल लड़की 60-70 फीट गहरी करवस में गिरी हुई है। 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद लड़की को निकाला तो उसने कहा, ऊपर देखो। ऊपर देखा तो अजीब कयामत का मंजर था। ऊपर बहुत से लोग थे, कोई पानी मांग रहा था और कोई भूख से नढाल था। किसी का हाथ फ्रॉस्ट बाइट से जल चुका था और किसी के पाँव जले हुए थे। हर कोई परेशान था। हमारे पास रस्सी, पानी और कुछ बिस्किट थे, वो हमने उन्हें दिए। जो लोग चल नहीं सकते थे उन्हें रस्सी से बांधकर उतारना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो मेंबर थे, बाहरी लोग थे जो क्लाइम के लिए आए थे, हमारे मेज़बान जो लोग थे, पाकिस्तानी जो थे, सारे वो उस लड़की की वजह से वहाँ पे फंस गए। सारे लड़के, कोई 47 से 46 के दरमियान उधर लड़के थे। किसी को पानी मिला, किसी को नहीं, लेकिन हमने उन्हें बाहिफाजत नीचे उतारना शुरू कर दिया। इस दौरान बेस कैंप ने बताया कि मजीद 10 टीम मेंबर ऊपर फंसे हुए हैं। हमने उन्हें भी रेस्क्यू किया। तो मुराद सतपारा ने, हमारे सतपारा के लोग भी थे, उनके खातिर, वो क्लाइंट के खातिर अपनी समेट छोड़ के ऊपर निकल गए। बशीर हुसैन और मुराद सतपारा दोनों ऊपर निकल के रास्ते में जो बंदे आ रहे थे उनका नाम बताते हुए, ये बंदा इधर से नीचे उतरा है, ये बंदा इधर से नीचे उतरा है। ऊपर पहुंच के उसने बड़ी मुश्किल से उन
47 लोगों को रेस्क्यू करके नीचे कैंप 3 पहुंचा के सबको सेहत सलामत कैंप 3 पहुंचाया। जब हम 7500 से ऊपर जाते हैं तो हमारे हालात इस तरह नहीं रहते हैं जिस तरह कैंप 3 पे होता है या कैंप 2 या कैंप 1 पे होते हैं। वहाँ बहुत सारे मुश्किलात उठाने पड़ते हैं, हाथ पाँव जलने का ख़तरा है। दूसरी बात, हमारे पास इतना फूड नहीं होता है, पानी हमारे पास इतना नहीं होता है। एक बार फिर बेस कैंप से इत्तला मिली कि कोरियन टीम मेंबर 7200 मीटर करवस में गिरा हुआ है। हम इंसानी हमदर्दी और कौमी जज्बे के तहत इसकी तलाश के लिए रवाना हो गए। वो जिंदा और बेस कैंप से राब्ते में था, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो मुसलसल बेस कैंप से मदद मांग रहा था। हम 2 से 3 घंटे तक उसे तलाश करते रहे, मगर वो नहीं मिला। इस दौरान अंधेरा भी हो गया था। हम बाकी 47 मेंबर्स को रेस्क्यू करके नीचे भिजवा चुके थे। एक तरफ ये पहाड़ों के निडर बेटे कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगाए हुए थे, तो दूसरी तरफ उनके घर वाले उनके बारे में परेशानी का शिकार थे, क्योंकि कई रोज से उनका अपने घर वालों से राब्ता नहीं हुआ था। फिर मोहम्मद ने उन सब को रेस्क्यू करके अगले दिन जब हम बेस कैंप में पहुंचे थे, ये इनसे हम आगे भी थे, जाते वक्त भी एक दिन हम आगे थे, तो इनके घर वालों के कॉल आने लगे, हमारा राबिता नहीं हो रहा है, आज तो 2 दिन हो गया, ना रात को उसको कॉल जा रही है, ना दिन को कॉल जा रही है, क्या मसले हैं। तो हम क्या कहते हैं। आबिद सतपारा भी हमसे राब्ते में थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उनके घर वाले बार बार मुझे कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि मुराद सतपारा से रब्ता नहीं हो रहा है, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें। तो फिर मैंने उनकी इंफॉर्मेशन उनके घर वालों से इस तरह दिया कि वो सेहत सलामत है, वो कैंप 2 में बैठा हुआ है, तो वो खैर खैरियत से हैं। 7900 पे रेस्क्यू करना कोई आसान बात नहीं है। इतनी एनर्जी लूस होता है, ऊपर खाने को कुछ नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है जगह पे। उस तरह रेस्क्यू करके मुराद सतपारा ने अपनी जान के साथ खेल के उनको नीचे उतारा सर। ये इंतहाई मुश्किल मिशन था। हमें अपने बच्चे भी याद आ रहे थे कि हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। फिर ये ख्याल आता कि हमारी तरह इन कोह पैमाओं के भी बच्चे होंगे। ये ख्याल भी आता था कि बहैसियत पाकिस्तानी उन्हें बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ये सोच कर तय कर लिया कि हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन उन्हें बचाना है। अल्लाह का शुक्र है कि 7900 मीटर बुलंदी पर 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हमने उन्हें बचा लिया। कोई दर्द मुमल्लिक को कोई रोग ना सुलो, हाइपोडो रे कोई ना सुलो। आई भाई पाकिस्तानी दू असलस मोहब्बत है पहाड़ उसना नहीं। अरे मु फकर देखते जो मोहल्ला तो ब्रॉड पीक के एक्सपीडिशन के बाद दूसरा जो उन्होंने कारनामा सरंजाम दिया था, कुछ देर पहले भी आपको बताया कि वो अफ़गान कोहपेमा अली रज़ा सखी की डेड बॉडी को K2 की बुलंदियों से नीचे उतारना था, जिसकी दुनिया में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती थी। जब हमें एम मुराद सतपारा और उनके साथियों के इस कारनामे की इतला मिली तो हम खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से स्कर्दू गए और जाके हमने उनसे बातचीत की कि कैसे उन्होंने इस कारनामे को सरअंजाम दिया। तो मुराद सतपारा का क्या कहना था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक और रिकॉर्ड का जो कि मुराद सतपारा का था, यहाँ मैं ज़िक्र करना उसको ज़रूरी समझूंगा कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा कोहपेमा नहीं है मुराद सतपारा के अलावा जिसने K2 सर करने के बाद अपनी शर्ट और अपनी जैकेट ड्रॉप कर दी हो, यानी उतार दी हो। K2 पे इतनी ठंड होती है उसकी टॉप पर कि कोई अपने दस्ताने भी नहीं उतारता, लेकिन मुराद सतपारा ने अपनी शर्ट और अपनी जैकेट वहाँ ड्रॉप कर दी और उनका ये रिकॉर्ड शायद बहुत तवील अरसे तक नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये एक इंतहाई मुनफरिद रिकॉर्ड है। और इसी K2 से जब उन्होंने अली रज़ा सखी की डेड बॉडी रिकवर की तो मुराद सतपारा और उनके साथी जो है वो इस बारे में क्या कहते थे, उन्होंने हमसे क्या बातचीत की, अब आपको वो दिखाते हैं। इस मुनफरिद और नाकाबिले मिसाल कहानी के ताने बाने अफगानिस्तान से और पाकिस्तान में स्कर्दू के नवाही गांव सतपारा से जुड़े हैं। हुआ कुछ यूं कि अली अकबर सखी बरादर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का शहरी, शायद पहला अफगान कोहपेमा था
जो केटू की बुलंदी सर करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान आया और तकदीर के हाथों जान की बाजी हार गया। केटू की तस्खीर की मुहिम जोई के दौरान अली अकबर सखी कैंप 3 के करीब हार्ट अटैक के बायस जान से हाथ धो बैठा। केटू की बुलंदी उसका मदफन ठहरा। ये अलग बात है कि बाद में ये अब्दी मस्कन आर्जी साबित हुआ। ये अफ़गानी नेशनल था, फर्स्ट क्लाइंबर जो कि केटू के लिए पिछले साल सबमिट किया और इसकी डेथ हो गई बिलो 8000, अराउंड 7200 मीटर्स पे। यूँ ही हमें पता चला कि ये वहाँ पे इसकी डेड बॉडी है, उसकी फैमिली अप्रोच कर रही है। तो इसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाक आर्मी है, अस्करी एविएशन, उनसे भी हमने रब्ता किया। उसके बाद एक्चुअल जो क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, जो सतपारा टीम को, उसमें 6 हमारे रेस्क्यूअर्स थे। इन्होंने अपना जो रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया 11 जुलाई को और ये तकरीबन 27-28 जुलाई को ये रेस्क्यू कर गए। पाक आर्मी ने मुझसे रब्ता किया, इस डेड बॉडी को आपने लाना है। प्रोजेक्ट मुझे मिला हसन सतपारा रेस्क्यू टीम को। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे जो क्लाइंबर्स हैं, जो टॉप क्लास के क्लाइंबर्स हैं, मैंने उनको हायर किया। करने के बाद मैंने इस करदू के अंदर हमने एक शिगर में खुसरो गंग पीक है, उस पर हमने ट्रेनिंग लिया एक दूसरे से। लेने के बाद मैंने 1 हफ़्ते के बाद जुलाई 11 को मैं यहाँ से मूव हुआ। इन्होंने जो ही अपना वो ज़ाहिर किया कि ये कर सकते हैं, तो इन्होंने रोप्स फिक्स किया, नई रोप्स फिक्स किया, नई टीम बनाई। चूँकि केटू एक डॉन्टिंग टास्क है इस तरह का रेस्क्यू का, वहाँ पे रॉक फॉल का इशू है, वेदर की बड़ा इशू आता है। इवन हमें जो चॉपर्स हैं उनको फ्लाई करना मुश्किल होता है। मैं भी नंगा पर्वत से 1-2 दिन हो गया था आके, तो अभी ने कॉल किया, ये अफ़गानी जो पिछले साल अफ़गानिस्तान का एक मरा है, तो इसका रेस्क्यू करना है बोला। इस दफ़ा पहले तो मैं नंगा पर्वत गया हुआ था, उधर जो है हमने समिट करके 6 दिन में, इस साल मैंने 2 दफ़ा नंगा पर्वत समिट किया था। फिर दूसरी दफ़ा मैंने समिट करके जब छिलास पहुंचा तो ये अबित हमारा हसन सतपारा का लड़का अबित ने मुझे कॉल किया कि यार केटू में कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको उतारना है। तो मैंने कहा यार आज ही मैं छिलास में पहुंचा हूँ, तो आज तो मुश्किल है, क्योंकि 2 दफ़ा मैंने नंगा पर्वत समिट करके कोई मेरा हालत भी कोई ठीक नहीं था, एनर्जी भी ख़त्म हो गया था। फिर उसने कहा यार इस डेड बॉडी को जो है किसी हाल में भी उतारना है तो आप आना लाजमी है। फिर सर जी हम आके इधर से सिकरदू टोटल 2 घंटे बैठा है उधर। उसके बाद हम निकला, अल्लाह का नाम लेके उधर अस्कोली पहुंचा। उधर से जो है मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। दुनिया की तारीख का मुनफरिद रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन जो भी इस बारे में सुनता वो इसे नामुमकिन करार देता, क्योंकि जितनी बुलंदी पर अफगान कोपेमा की डेड बॉडी मौजूद थी, वहां तक हेलीकॉप्टर साफ मौसम में भी नहीं जा सकता था। फिर उधर जाके जो है हमें पता चला कि वो दवा कोई नेपाली दवा था। उसने मुझे बताया यार आप लोग किधर जा रहे हैं। हमने कहा यार इधर केटू में कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है 7200 मीटर में, उसको केम 3 बोलता है। उन्होंने कहा यार ये काम आपसे होने वाला नहीं है, आप लोग नीचे उतर जाओ। हमने कहा यार अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह हमने ये डेड बॉडी को किसी हालत में हमने उतारना है। जितना भी क्लाइंबर थे उन्होंने सब ने बोला, हमारा हौसला पास किया उन्होंने, नामुमकिन है नामुमकिन है बोल के। फिर हमें उम्मीद भी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, हमें उम्मीद भी थी हम कामयाब हो जाएंगे। तो बाकी जो हमारा खाना पीना था, टेंट था, वो सारा लगा के तकरीबन जो हम 5 बंदे थे उनके लिए कम से कम 30 से 35 केजी तक हमें वेट आ गया, क्योंकि नीचे से जब ले जाने के लिए, तो क्योंकि हमने सारा रेस्क्यू का सारा चीज़ें लेकर जाना था, इस वजह से तो बहुत मुश्किलात लड़ के ऊपर हम पहुंच गए थे। केटू पर दिन में कई बार मौसम रंग बदलता है, कभी तेज तूफान आते हैं तो कभी शदीद बर्फबारी होती है, धूप निकले तो बर्फानी तोदे गिरते हैं।
और अगर बादल छा जाएं तो धुंध में रास्ता भी नजर नहीं आता। दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाना तो मामूल की बात है। मौसम का भी बीच में खराब होने की वजह से हमें थोड़ा लेट हुआ। फिर यहाँ से मैंने मौसम का अपडेट देते हुए अपनी टीम को, उसके बाद तो अली अकबर की जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी 7200 मीटर पे, एग्जैक्ट जो लोकेशन था वहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा होता है कभी 2-3-4 मिनट के बाद जो है इतना हवा चलता है कि जो है उधर बंदा किधर से किधर ले जाके फेंकता है, इतना समझ में नहीं आता है। कभी बर्फ़ आता है, कभी अपना आपको जो है रास्ता नज़र नहीं आता, इतना मौसम उधर धुंध सा छाया रहता है, इतना दुश्वारी होता है उधर। अफगान कोपेमा अली अकबर सखी की डेड बॉडी कई महीनों की बर्फबारी के बायस बर्फ की मोटी तह के नीचे दब चुकी थी। डेड बॉडी को K2 की बुलंदियों से नीचे उतारना तो एक तरफ, उसे बर्फ की तह से बाहिफाजत निकालना ही मुश्किल काम था। उधर तकरीबन कोई 52-50 के दरमियान था, इतना माइनस था उधर। जब हमने वो डेड बॉडी आधा उसका बर्फ में दबा हुआ था, उसको निकालने के लिए हमने दास्ताना डाल के जो है उसका वो क्रिम्पोन के साथ मैंने यूँ हाथ लगाया था खोलने के लिए, वो दास्ताने और वो क्रिम्पोन इस तरह फंस गया उधर, इतना माइनस था। वो बर्फ़ के नीचे दफन था, अंदर था, बर्फ़ के अंदर था। हमने 2-3 घंटे काम किया, काम करके वो निकाल के फिर हमने रेस्क्यू स्टार्ट किया नीचे की तरफ। जब रॉक, ब्लू आइस, रॉक, इस तरह की चीज़ें जब आते थे तो बहुत मुश्किलात होते। जब बंदा खाली बंदा चलने के लिए मुश्किल होता था, उस जगह में हमने रेस्क्यू कर रहे थे। तो हम रह गया ऊपर 8 बज गया था, कैंप 3 में रह गया। कैंप 3 में रह गया तो ना हमारे पास ना स्लीपिंग बैग था, ना मैट्रेस था, सिर्फ एक टेंट लगी हुई थी। वहीं टेंट में बैठ के हमने पूरी रात इसी तरह उठ के बैठ के हमने पूरी रात निकाल दिया। वो दिन अभी तक भी आता गया तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा मुश्किलात का दिन था वो। हमने पहला तो डेड बॉडी को उधर ABC में छोड़ के हम बेच कम आ गया था। फिर इधर हमने इतला दिया कि हमने डेड बॉडी जो है ABC में लाए। K2 की तस्खीर के लिए फासलों को 6 दर्जों या कैंप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले 16,900 फुट की बुलंदी पर बेस कैंप है। यहीं से कुछ फासले पर K2 के करीब 17,226 फुट बुलंदी पर एडवांस बेस कैंप है। कैंप 1 19,685 फुट, कैंप 2 की बुलंदी 21,812 फुट है, कैंप 3 23,950 फुट, जबकि कैंप 4 25,300 फुट की बुलंदी पर कायम है। मौसम साजगार हो या शदीद तर, कोपेमाओं की पनाहगाह यही कैंप होते हैं। जब मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने यहाँ से पाक आर्मी से रब्ता करने के बाद एक हली हमने यहाँ से भेजा। सुबह हली आ गया, लेकिन उधर ला के जो है हमने हेलीपैड भी बनाया था, उसको बर्फ़ को आगे पीछे करके इसी तरह थोड़ा जगह बना के उधर हली नीचे उतारने का रास्ता बना के भी जो है वो उसने कहा यार इधर अवनाश का खतरा है, पत्थर का खतरा है, वो नीचे नहीं आ सका। फिर हमने उस डेड बॉडी को फिर उठा के जो है एक दिन फिर हमें लग गया बेस कम लाने में। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ABC से ला के नीचे बेस कैंप की तरफ मूव किया। फिर पाक आर्मी और मैंने आरिफ सतपारा को साथ भेजा था, तो वहाँ से उन्होंने उन डेड बॉडी को ला के स्कर्दू सीमिश में रखा। उसके बाद फिर स्कर्दू सीमिश से हमने उसको गुस्ल दिया, उसकी जो इक्विपमेंट्स थी उसको हमने उतार के फिर हमने गुस्ल देने के बाद फिर हमने आगे PIA में पिंडी की तरफ मूव किया। देख के बड़ा आसान लगता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपको जाने में ही 5 से 6 दिन लगते हों, उसके बाद तो नेक्स्ट जो क्लाइंबिंग उसको छोड़ दें, वहाँ पे फिर आपको वेदर का बिल्कुल कोई नहीं पता कि नेक्स्ट विद इन सेकेंड्स वेदर जो है क्या होगा। बारिश होगी, स्नोफॉल होगी, रॉक फॉल होगा, उसके बाद आप क्रिविस का आपको ख़तरा है। वहाँ इंडिविजुअल जो ठीक बंदा है, जो क्लाइंबर है, उसके लिए ही ख़तरा होता है कि आप वो सबमिट कर रहे हैं। जाए कि आप एक डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं, उसको स्लिप होने का ख़तरा है लेफ़्ट राइट, और आपके पास रोप फिक्स हुई हो, मुमकिन ये है कि आपकी अपनी जान जो है वो ख़तरे में होती है। तो ये एक इंतहाई डॉन्टिंग टास्क है जो कि हमारी टीम ने बड़े उसके जानफिशानी के साथ इसको कर लिया।
केटू से डेड बॉडी को नीचे लाना इतना खतरनाक और रिस्की था कि नामवर गैर मुल्की कोहपेमाओं और बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार देते हुए इसमें शामिल होने से माजरत कर ली थी। इस प्रोजेक्ट को नेपालियों को पहले जो अफ़गानिस्तान के जो फैमिली थी उनकी अली अकबर की, उन्होंने नेपाल के जो क्लाइंबर्स थे, जो टॉप क्लास के क्लाइंबर्स थे, उनको आगे ये प्रोजेक्ट की बात की। तो नेपाल के जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें इवन शेरपास को भी अप्रोच किया गया लेकिन वो इसको नहीं कर पाए। तो फिर पाक आर्मी के ताउन से हमने ये रेस्क्यू को कामयाब किया। For the first time in the history of K2, पाकिस्तान के लोकल जो माउंटेनर्स हैं, जो रफ टफ हैं, जिनको सच मैं नहीं समझता कि ट्रेंड है, जस्ट वो इन बचपन में यहाँ इन पहाड़ों से खेलते हुए हैं, तो विदाउट एनी उसके वो जाके करना, ये न सिर्फ हमारे बल्तिस्तान के लिए था, स्कर्दू के लिए था, बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शिगर के लिए, न कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्कि पूरे हमारे पाकिस्तान के लिए था कि ये हम गेस्ट की जो है खुसूसन अफ़गानी नेशनल्स का उसका जो है वो डेड बॉडी रिकवर है। तो ये हमारा एज होल मुल्क का जो है वो नाम रोशन हो गया और एक तारीख रकम हो गई। 1954 से लेकर आज तक पाकिस्तान में हुसूसन K2 में रेस्क्यू नहीं हो गया था। पहले हो गया है ये 2023 में अफ़गानिस्तान का जो डेथ हो गया था उसका हमने रेस्क्यू किया। तो इस तरह जो है हमने अल्लाह का नाम लेके बाद पाकिस्तान के खातिर अपना जान को लगा के जो है हमने वो डेड बॉडी को जो है 21 दिन में नीचे बेच कम पहुँच गए हम लोग। वैसे तो 2 दिन का रास्ता है वो। रेस्क्यू करने के लिए तो जब हम पहाड़ों में जाते हैं घर बार के लिए, वैसे जो अपनी फैमिली है उनको बता के जाते हैं हम, या वापस आते हैं या नहीं आते कोई इल्म ही नहीं होते, हमें वापस आना नहीं आना पता ही नहीं चलता। ये K2 की बुलंदियों से डेड बॉडी रेस्क्यू करने का नाकाबिले मिसाल कारनामा है जो अब तारीख का हिस्सा बन चुका। इससे पहले दहशत की अलामत K2 ने अपने सीने पर मदफन किसी भी मकीन को वापस नहीं जाने दिया।